हाल ही में आपने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना था, जिसमें एक ऑर्डर में कहा गया था तमाम दिल्ली के स्ट्रीट डॉग को डिटेक्शन सेंटर में रखा जाएगा, यानी कि उन कुत्तों को पकड़कर जो इलाके में डिटेक्शन सेंटर है उसमें बंद किया जाएगा। लेकिन राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना वेलकम इलाके से कुछ दूरी पर एक कुत्ते के मालिक द्वारा यहाँ पर एक पूरे परिवार को टारगेट किया जाता है, पूरे परिवार को उस कुत्ते से कटवाया जाता है। बात महज इतनी सी थी कि राठौर परिवार अपनी मोटरसाइकिल को अपने मकान के अंदर खड़ी करना चाहते थे। इसी बात से नाराज इलाके के कुछ दबंग लोग इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपने डॉग को बुलाया, लाठी डंडे चलाए, यहां तक कि सर में रॉड मारी। अब वो परिवार हमारे साथ है, आखिरकार उनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ पूरी जानकारी उनसे ले लेते हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं तमाम पूरे शरीर पर आप देख सकते हैं, एक बार तस्वीरें हम दिखाएंगे। ये दरअसल जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं ये उस कुत्ते के काटे हुए के निशान है, पूरे शरीर पर निशान है। इनके भाई खड़े हैं यहाँ पर, इनके निशान है, इनकी माताजी अभी मैं उनसे भी बात करने को, ये देखें पूरे शरीर पर निशान है इनके। यहाँ पूरा एक राठौर परिवार है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इन्होंने अपनी बाइक से उस गोस्वामी नाम के शख्स को, जो कि इलाके का दबंग बताया जा रहा है, कि उसे अपनी बाइक से हटाया और अपनी बाइक अपने घर के अंदर खड़ी करनी चाहिए। इसी बात से नाराज होकर उस शख्स ने अपने साथियों को बुलाकर और अपने पालतू कुत्ते को बुलाकर इन लोगों को बाइट कराया, यानी कि लोगों को कटवाया। वो लोग हमारे साथियों से बात कर रहे थे। भैया एक बार अपना नाम बता दें। चेतन राठौर नाम है सर मेरा। चेतन जी, क्या हुआ था थोड़ा सा ये बताएं। सर मेरे फादर गाड़ी बाहर लगी थी, पार्किंग में गाड़ी लगाने आए थे। वो गाड़ी से टिक्के खड़े थे, मेरे फादर ने बोला थोड़ा साइड हो जाए, गाड़ी अंदर लगानी है। तो उन लोगों ने धक्का मुक्की करी और गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करी। मेरे फादर ऊपर आए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ सालू ने बदतमीजी करी। तो मैंने फोन लगाया, क्या बात हुई, किस लिए बदतमीजी करी हो। तो उनको मैंने कॉल लगाया तो उन्होंने 2 मिनट के लिए होल्ड कर दिया। फिर उनका नीचे आके मेरे को बोलते हैं कि मैं नीचे आ गया हूँ, आप नीचे आ जाओ, बैल दबाई। मैं नीचे आया, मैंने कहा कोई नॉर्मल वार्तालाप करनी होगी उनको। पापा, मेरे छोटा भाई और फादर और मैं नीचे आए। हम लोग 3 लोग वो लोग थे। हम लोगों ने वार्तालाप के लिए बोला उनसे, मैं क्या बात हुई, क्या दिक्कत हुई, आप क्यों बदतमीजी कर रहे हो फादर से। वो लोग गाली गलौज करने लगे और उन लोगों ने हाथापाई चालू कर दी, मारपीट करने लगे। उन लोगों ने पत्थर उठाया और मेरे छोटे भाई के मारना चाहा, वो मैंने डिफेंस करके उसको पत्थर बच गया, लेकिन उसके सिर में ये चोट, तब भी ये आगे थोड़ा पत्थर पड़ गया, ये उसके सिर में चोट लगने के बाद फिर उसके बाद एक बंदा उसमें से सालू स्वामी अपने घर की तरफ भगता है और अपने घर से रोड व्हीलर कुत्ते को लेके आता है और रॉड लेके आता है। उसने सारे लोगों पे, हम लोगों की फैमिली पे, सब पे, मेरे फादर, मेरे पे, मेरे भाई और मेरे चाचा जी, मेरे कजन ब्रदर पे, सब पे कुत्ते से बाइट कराया। और जिसने बाइट कर रहा था कुत्ता, वो साथ में अपनी रॉड और डंडे से हमको लोगों को मार रहे थे। और मेरी वाइफ बीच में बचाने आई, मेरी मदर बचाने आई। तो उन लोगों को भी ना देखते हुए वो लोग डंडे बरसा रहे थे, तो वो लोग प्रोटेक्ट करने आए थे। तो उनके सिर में भी चोटें आई हैं, मेरी मदर के हैंड में चोट आई है, तो काफ़ी सारी इंजरीज हुई हैं और पूरे हैंड में पूरा बाइट है। और मेरे फादर के दोनों हाथों की हड्डियां टूटी हुई हैं और वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ADMC में, और अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कितने लोग थे आप, चूंकि देखिए आप मौके पर थे, कितने लोग थे टोटल वो लोग? एक्चुअली जब हमारी लड़ाई चालू हुई थी वो 3 लोग थे, लेकिन फिर बाद में और लोग भी आ गए थे, तो पता नहीं पड़ा। हम लोगों को कुत्ते भी हमले कर रहे थे और वो डंडे से भी कर रहे थे। मेरे फादर नीचे गिर गए थे कुत्ते की बाइट करने की वजह से, तो उन लोगों पे इन्होंने डंडे बरसाए हैं बहुत ज्यादा। तो उन दोनों हाथों की हड्डियां ही टूट गई उनकी और उनके काफी ज्यादा इंजरीज है। और मेरे चाचा जी के यहाँ पे पंचेस मारे तो उनके भी काफी चोट है। हाँ बिल्कुल, देखिए बेहद खतरनाक नस्ल का ये कुत्ता होता है जिसको रॉड व्हीलर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इलाके के लोग बता रहे हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि रॉड व्हीलर जो कुत्ता होता है बेहद खतरनाक होता है। जहां इस परिवार पर बाइट कर रहा था, जहां से उसने पकड़ लिया, आप समझो छोड़ नहीं रहा था। एक तो कुत्ता बाइट कर रहा था, ऊपर से बताया जा रहा है कि लाठी डंडों से और रॉड से भी इन पर हमला किया जा रहा था, यानी कि 3 तरफा हमला इन परिवार पर चल रहा था। भाई साहब, जिस वक्त ये हमला हो रहा था उस वक्त जैसे कि बताया पापा जी आपके यहाँ पर थे, आप भी घर पे मौजूद थे? हाँ, मैं भी घर पे ही मौजूद थे और हम भी नीचे ही खड़े हुए थे, साथ में खड़े हुए थे। नॉर्मली जस्ट नीचे पूछने आए थे कि क्या हुआ, नॉर्मली पापा को ऐसा क्या बोल दिया कि पापा ऊपर आके बोल रहे हैं। तो बस इतनी सी बात से ही शुरुआत करी थी। उन्होंने सीधे हाथापाई शुरू कर दी और मारपीट शुरू कर दी उन्होंने।
मतलब पूरे परिवार को हम देख रहे हैं, पूरे परिवार को टारगेट किया गया है, पूरे परिवार के पूरे शरीर पर चोट है, यहाँ तक कि आपके पिताजी के हाथ की हड्डियां टूट गई हैं, अभी तक वो हॉस्पिटल में है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? पुलिस की साइड से FIR जो है दर्ज कर ली है। बाकी अभी जो शालू है अभी पकड़ा नहीं गया है, ठीक है ना, वो फरार है अभी। तो अभी तो हमें यही लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल देखिए, सालू नाम का जो व्यक्ति है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है वो अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। कुछ और लोगों उनसे बात कर लेंगे। भाई साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि तमाम स्ट्रीट डॉग को डिसेक्शन सेंटर में रखा जाएगा, यानी कि उनको पकड़कर ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पर वो किसी राहगीर को हमला न करें, किसी बुजुर्ग को हमला न करें। और यहाँ तो एक नई चीज हमने देखी कि लोग अपना कुत्ता पाल रहे हैं और अपने पड़ोसियों को उससे को टारगेट करके उन पड़ोसियों को टारगेट किया जा रहा है, उन पड़ोसियों को कटवाया जा रहा है। तो ऐसे में उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग कुत्ता पालते हैं और अपने ही पड़ोसियों को टारगेट करते हैं? भाई नहीं रखना चाहिए इनको घरों में ऐसे नहीं रखना चाहिए। आम आदमियों को काट लेते हैं, ये तो लड़ाई करने के बाद कटवा रहे हैं। ये कटवाने के लिए रखते हैं क्या? इनको नहीं रखना चाहिए। आप बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर इलाके के लोग जो इनके रिश्तेदार हैं राठौर परिवार के, वो यहाँ पहुंचे हैं जैसे ही इनको पता चला है कि इस परिवार के पूरे परिवार को कुत्ते द्वारा कटवाया जा रहा है। भाई साहब, मेरा सवाल अभी ये था इनसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक आदेश दिया था कि तमाम दिल्ली के जो डॉग हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको पकड़कर ऐसी जगह रखा जाए ताकि आम लोगों को उनसे नुकसान न पहुंचे। अब ऐसे में कुछ डॉग लवर सामने आए और उन्होंने हिमायत की कि कुत्तों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब सवाल सबसे कि लोग अपने पड़ोसी परिवार होता है और परिवार को टारगेट कर पूरे परिवार को कुत्तों से कटवाया जाता है, जो रॉटव्हीलर नाम का कुत्ता है। तो क्या लगता है कि उस कुत्ते के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, कुत्ता हालांकि मालिक ने आदेश दिया कुत्ते को, तब कुत्ते ने बाइट की, लेकिन कहीं ना कहीं कुत्ते को भी अभी तक पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। कुत्ते को भी पकड़कर कम से कम ऐसे सेंटर भेजना चाहिए था ताकि और लोगों को नुकसान ना हो। बिल्कुल सही बात है। वैसे कुत्ता पालने के लिए रखा है, लेकिन दूसरों पर अटैक करने के लिए नहीं रखा। कुत्ते को तो फौरन उस पर एक्शन होना चाहिए था उसी टाइम। आज 24 घंटे होने जा रहे हैं, अभी तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ किसी तरह का। तो फौरन कुत्ते को भी यहाँ से शेल्टर होम या कहीं भी भेजना चाहिए उसको। इसमें बिल्कुल मतलब सामने वाले को अटैक, आप कोई जरा सी बातचीत पे आप कुत्ते को लेके आ गए, कुत्ते को छोड़ने के बाद आदमी पे अटैक किया, तो भाई साहब रहना ही नहीं चाहिए कुत्ते वगैरह किसी तरह। बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश तो पारित कर दिया था। हमारी बात भी हुई थी यहाँ जो सरकारी नुमाइंदे हैं, हमने उनसे पूछा था कि हमारे जिले में टोटल कितने शेल्टर हैं, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ शेल्टर की सुविधा ही नहीं है, इसीलिए हम अभी तक कुत्ते नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आवारा कुत्तों की बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है पालतू कुत्ते की, और उस कुत्ते की, उस नस्ल के कुत्ते की जो बेहद खतरनाक नस्ल का कुत्ता है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि रॉटव्हीलर नाम से उस जात को पहचाना जाता है। तो अब अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है वो क्या रही है? कुत्ते के प्रति कैसी कार्रवाई है? परिवार के प्रति कैसी कार्रवाई है? जो दबंग लोग हैं जिन्होंने इतनी हमला किया, मतलब जानलेवा हमला हम साफ तौर पर इसको कह सकते हैं। नहीं, अभी तक तो सर कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कुत्ते के ऊपर हुई ना उनके परिवार पे। हमने पता भी किया, बोले जी हम दबिश दे रहे हैं, वो बंदा वो वहां से फरार है। वो बाकी फैमिली उनकी घर पे ही है। अच्छा, फैमिली अभी यहीं पर ही है? हाँ, वो बंदा जो इसमें वो है शामिल, वो बंदा नहीं है यहाँ पर। वो कह रहे हैं वो फरार है। अच्छा, उनको पता भी है, फैमिली को पता भी है कहाँ है? हाँ, उनको पता भी है कि वो कौन कहाँ है क्या नहीं, लेकिन वो अभी तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि भाई कार्रवाई वगैरह की। अच्छा, वो डॉग जो है, वो डॉग कहाँ है अभी? डॉग भी घर में है और एक डॉग और है उनके पास। 2 डॉग है, लेकिन उन्होंने एक डॉग छोड़ के अटैक करवाया था। साथ लेके आए थे, शेरू नाम से बोलते थे कि शेरू अटैक। अच्छा, परिवार के कुल कितने लोगों पर हमला किया है? परिवार के कुल 6 लोगों पर हमला किया गया है। फैमिली मेंबर में जो उनके फादर, 2 बच्चे हैं, फादर के भाई है, उसका लड़का है, फादर की बच्चे की बहू है, इन 6 लोगों पे हमला हुआ है। अच्छा, कौन सा इलाका कहते हैं? इस इलाके का नाम क्या है? इस इलाके का नाम है सुभाष पार्क, गली नंबर 12, बेलकम थाने में आता है जी ये। अच्छा, इस घटना को कितना समय बीत गया है? इसको अभी 24 घंटे हो चुके पूरे। 24 घंटे के बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं, अभी तक नहीं है। वो कह रहे जी हमने FIR दर्ज हो गई है, हमने आप पे कार्रवाई कर रहे हैं हम उसको, और आप हमारे पे भरोसा रखिए। उन्होंने ये चीज हमारे को। हाँ, बिल्कुल देखिए, 24 घंटे का समय बीत गया है और पुलिस यही आश्वासन दे रही है कि जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? जी बताएं। ऐसे कुत्ते जो मानव जाति के लिए खतरे हों, उनको शासन को, प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये 5 बच्चों को जिस तरह से काटा गया है,
हो सकता है इनको आगे रोग बढ़ भी जाएं। इनके साथ क्या होगा अगले 3 महीनों किसी को कुछ नहीं पता। और ना प्रशासन ने कोई अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई की। चलो वो जो यहाँ का स्ट्रीट शीटर है वो फरार है, बाकी सरकार को जो कुत्ते हैं उन्होंने इनको इस तरह से नुकसान पहुंचाया उनको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। कुत्ते तो नहीं गए ना? उनको कहीं सेंटर होम या कोई भी जो यहाँ दिल्ली प्रशासन है जिसके अंदर कुछ कार्रवाई होती हो, ऐसे लोगों के लिए जो गली मोहल्ले के बंदों को परेशान करते हो उनके लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए कुत्ते के काटे जाने के बाद रेबीज को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने केसेस भी देखे हैं, इलाज होने के बावजूद रेबीज हुआ और इस रेबीज के चलते मृत्यु भी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, एक परिवार के 6 लोगों को कुत्ते द्वारा काटा गया। अब अगर उनको सही इलाज मिलता है तो उनकी जान बच सकती है, और अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार ये सही सलामत सही रहते भी हैं या नहीं, क्योंकि जिस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।